आगे हम बढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया म स और समापवर्तक, म स और समापवर्तक ये दोनों को दोनों एक ही चीजिया है, दोनों चीजिया एक ही है। याद रखिएगा कैसे। समापवर्तक जो होता है समान आए हुए मान को समापवर्तक कहते हैं। समान आए हुए मान क्या कर देंगे, समापवर्तक कहते हैं। समान आयु मान को समापवर्तक। इसमें लिखता है महत्तम समापवर्तक, मतलब एक ही समान आए हुए मान को। बताइए इसमें हम जो जो जिससे जिससे ये कटेगा, जिससे जिससे ये कटेगा उसका नाम लिखते हैं हम। यह एक से कटेगा, दो से कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा, एक से, दो से और चार से। अगर हम इनमें देखा जाए इनका मस कितना आएगा, इनका मस तो जो मिलता है उसको ले लो, जो मिलता है उसको ले लो और लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितना आ गया, दो। इनका मस कितना आ जाएगा, दो। कितना आ जाएगा मस, दो। याद रखिए हम किन्हीं दो संख्याओं का जब करते हैं तो निकालते हैं उसका अपवर्तक। क्या निकाल देंगे, अपवर्तक। और अपवर्तक निकालने के बाद हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, और गुणनफल जितना भी आता है वही उसका मस होती है। जैसे हम आपसे कहते हैं मान के चलो कि 6 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो इसको बताओ कितना आ जाएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, 6 आएगा। ये होगा इसका अपवर्तक। अब बताइए इसका क्या होगा, एक और 5 होगा, एक और 5। बताइए इसमें कितना आ रहा है इसका मस, इसका मस कितना आ रहा है, एक। इसका और कुछ आ रहा है नहीं। याद रखिएगा अगर किन्हीं संख्याओं का केवल एक ही मस आए, केवल और केवल एक ही मस आए तो वह दोनों संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं, सह अभाज्य कहलाती हैं। जिनका केवल और केवल मस कितना आ जाए, एक, केवल और केवल कितना आ जाए, एक, वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य, सह अभाज्य कहलाएंगे। पता 4 और 9 सहभाज्य है कि नहीं, 4 और 9 सहभाज्य है कि नहीं है, कैसे मालूम, चलो चेक करते हैं। एक